आज के क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर रखा है। आप एक बार जाकर उन सारी वीडियोस को देखो एंड देन तब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करो ताकि पूरा क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आए। ठीक, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज करना है। और मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को यूज नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को। ठीक है, और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड को अगर यूज करना है तो फिर हमें एक तो फैक्टर चाहिए जिस फैक्टर से हम पूरा पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, और वो फैक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाय द ट्रायल मेथड, है ना। सो देखो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम पूरा पॉलिनोमियल्स को एज अ px के अकॉर्डिंग लेट करेंगे, जबकि px इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहां जो भी हमें कांस्टेंट टर्म है मतलब कि 1, इस 1 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 1 होगा, यस और नो, क्योंकि 1 है जो 1 से डिवाइड ही हो सकता है। सो हम क्या लिखेंगे, ऑल द फैक्टर ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मीनिंग क्या है, प्लस 1 एंड माइनस 1। अब इन प्लस 1 एंड माइनस 1 दोनों को हम एक एक बार x के साथ रिप्लेस करके देखेंगे। ठीक है, और अगर x के साथ रिप्लेस करने के बाद अगर वैल्यू 0 आता है तो फिर वो इसका फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर हमें मिला तो फिर हम इजीली लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बाय ट्रायल मेथड, राइट, p माइनस 1। सो क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब कि माइनस 1 क्यूब प्लस में माइनस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 1 क्यूब का मीनिंग क्या है, माइनस 1, राइट, देन प्लस माइनस 1 स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस, सो कितना आएगा 1। यहां प्लस माइनस माइनस 1 एंड नाउ अगेन 1। यहां ध्यान से देखो, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट, हमारे पास 0 वैल्यू कितना आया, 0। और अगर वैल्यू हमें 0 मिला तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने x प्लस 1 को क्यों लिया, बिकॉज ऑफ जब हम फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग से वैल्यू को फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास x प्लस अगर 1 होता था तो हम x प्लस 1 को किसके इक्वल दिखाते थे, 0 के इक्वल। और तब हम क्या करते थे कि x को हम माइनस 1 इधर लेके जाते थे और माइनस 1 के साथ रिप्लेस करते थे, है ना। सो यहां भी देखो कि अगर माइनस 1 हमने लिया है तो फिर x प्लस होगा। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस और px। अब ध्यान से देखो, हमें एक तो फैक्टर मिल चुका है, राइट, हमें एक फैक्टर मिल चुका है। अब अगर हमें एक फैक्टर मिल चुका है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस एक फैक्टर से हम इस पूरा पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। सो नाउ डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ देन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हम डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। सो एक्स क्यूब है, ठीक है, और हमें x से डिवाइड करना है तो x से किस कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर देन यहाँ कितना आएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वेयर से अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर, सिंपल। देन अब माइनस करो, माइनस करोगे तो ये भी साइन माइनस और ये भी साइन माइनस, अब दोनों ही कैंसिल आउट, मतलब कि दोनों वैल्यू क्या हुआ, एक ही साथ में कैंसिल आउट हो। अब रिमेनिंग वैल्यू कितना बचा हमारे पास, देन x प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि x को हम x से डिवाइड कर देंगे, और अगर x को x से डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 1, राइट। सो प्लस 1 देन x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। अब अगेन माइनस करो, माइनस करोगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, सिंपल, देन माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट, ठीक है, नाउ कैंसिल आउट। रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 0, और रिमाइंडर 0 आना तो बिल्कुल ही नेचुरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ ही हमने बता दिया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर फैक्टर होता है तो फिर रिमाइंडर में कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि डिवाइड के हम बेसिक रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, देन वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर
इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिखना, अगर आप भी शॉर्ट में लिखते हो तो फिर मार्क्स कट सकता है, ठीक है ना। अब देखो सिंपली कि डिविडेंड यहाँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। डिवाइजर क्या है हमारे पास, देन एक्स प्लस 1, ठीक। एंड नाउ क्वोशंट हमारे पास क्या है, देखो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1, रिमाइंडर में कितना है हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ देख लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमने यहाँ लिखा। नाउ अब देखो कि x प्लस 1, नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अगर 0 नहीं भी लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम आगे फर्दर डिवाइड या सॉल्व नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो फिर यही क्या होगा हमारे पास वैल्यू, जो कि क्या है, हम क्या कह सकते हैं, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर यानी कि px का फैक्टर। अब ध्यान दो कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो फिर हमारे पास फैक्टर कितना आना चाहिए, 3, ठीक है। तो ध्यान रखो मैक्सिमम 3 आना चाहिए, मिनिमम तो कुछ भी आ सकता है ना, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम तो हो सकता है ना, राइट। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता, 2 तो हो सकता है ना, 1 तो हो सकता है, राइट। सो सिंपल यहाँ कितना आया, 2 ही हमारे पास फैक्टर आया, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 आर एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यस हो ना। और इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में भी ऑलरेडी हमने यही मेथड के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 को अगर सॉल्व करना है तो फिर यहाँ एक छोटा सा गलती है, क्योंकि क्या है, यहाँ 12 नहीं, यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तभी आपके जो बुक के पीछे आंसर है उस आंसर के साथ मिलने वाला है, अगर 2 यहाँ नहीं लिखते हो तो फिर आंसर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो नाउ देखो इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम 2 का फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर ऑफ 2 आर क्या होगा, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। सिंपल है ना, क्योंकि 1 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 बेसिक है ना। अब देखो कि बाय ट्रायल मेथड p माइनस 1, सो वैल्यू पुट करो, -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 होल स्क्वेयर माइनस -1 एंड -2, ठीक है। देखो यहाँ कितना आएगा, -1 देन प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 एंड नाउ -2। अब यहाँ ध्यान से देखो कि -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट, प्लस 2 -2 के साथ कैंसिल आउट, हमें पास वैल्यू कितना मिला, 0। और अगर वैल्यू में अगर 0 आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप नोटिस कर सकते हो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन किया सब में -1 को ही लेके मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों, ताकि -1 को लेने के बाद ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में तुम्हें 0 के बराबर मिल ही जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप -1 को ही लेके स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास अगर एक फैक्टर मिल गया है, राइट, x प्लस 1, सो सिंपल हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो सिंपली क्या करेंगे
कि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड किससे करेंगे, देन x प्लस 1 से, राइट। सो यहाँ कितना आएगा x², यहाँ आएगा x क्यूब, ठीक है। क्योंकि मैं जबकि एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मैं सिंपली कर सकता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देन नाउ x² इंटू 1 देन x², ठीक है। अब माइनस को देन माइनस करोगे तो माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट। अब यहाँ ध्यान दो कि 2x² से अगर माइनस x² माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, x² देन माइनस x माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि x² को x से डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम करेंगे x, राइट। यहाँ आएगा x² देन x इंटू 1 देन प्लस x, ठीक है। अब माइनस कर लो, माइनस करोगे माइनस एंड दिस वन माइनस, ये दोनों ही कैंसिल आउट। यहाँ आएगा माइनस x एंड माइनस x माइनस 2x एंड माइनस 2, सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि माइनस 2x को हम अगर x से डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2, जो कि माइनस 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 2x एंड नाउ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। अगर माइनस कर लो तो प्लस एंड नाउ प्लस, ए भी कैंसिल आउट, ए भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर में कितना आया हमारे पास, 0। सिंपल क्वेश्चन है ये, सुनो। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। हमने डिवाइड का बेसिक रूल्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास डिविडेंड क्या है, दिस वन, मतलब कि x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू डिवीजर हमारे पास क्या है, x प्लस 1। हमारे पास क्वेश्चन कितना आया देख लो आप एक बार, x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2 एंड रिमाइंडर में कितना आया हमारे पास, 0, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो कि x प्लस 1, राइट। अब देखते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमने एक फैक्टर को फाइंड आउट करके बाकी टर्म्स को हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को यूज कर सकते हैं ना, सिंपल है। देन यहां देखो कि x² प्लस x माइनस 2, सो रूल्स क्या था कि a इंटू सी को करेंगे। सो a क्या है 1 एंड c क्या है माइनस 2, मतलब कि कितना आया 2, ठीक है, माइनस 2। अब देखो कि 2 का फैक्टराइज कर लो, 2 1 टाइम्स है ना। अब देखो 2 से 1 को अगर माइनस करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1, एंड 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। सो सिंपल देखो कि हाँ हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 माइनस 1। सो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। नाउ अगर 0 को ना भी लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नाउ अब देखो नेक्स्ट स्टेप कि x प्लस 1, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देन x को कॉमन ले सकते हैं ना। सो अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट में क्या ले सकते हैं, यहां से माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस 1 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा देखो कि x प्लस 2, ठीक है। नाउ अब देखो क्या कर सकते हैं हम कि x प्लस 1 ये तो सेम रह जाएगा, यहां से अगर हम x प्लस 2 को बाहर अगर कॉमन निकाल दें तो हमारे पास अंदर कितना रह जाएगा, x माइनस 1, राइट। एंड मैं आपको बता दूं कि यही क्या है हमारा फैक्टर, किसका, इस वाले पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। सो देयरफॉर द फैक्टर ऑफ x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 आर x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 1। यही क्या है हमारा फैक्टर, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्यों, बिकॉज आपने इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम एग्जैक्टली सेम मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन में हमने रूल्स को चेंज किया ही नहीं, सारे क्वेश्चन में हम सेम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। इससे आगे भी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते वक्त हम सेम रूल्स को ही अप्लाई करेंगे।
सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आया होगा। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।